we will study chapter 8. Our chapter 8 name is Amazing Artificial Intelligence. Let's start. The intelligence of machines is referred to as artificial intelligence. Intelligence of machines होती है उसको हम रेफर करते हैं as artificial intelligence. Human and animal intellect arises naturally from contrast like this. Humans भी animals भी intellect होते हैं arises होते हैं naturally इस contrast की तरह से. AI allows machine to carry out tasks like problem solving, learning, planning and reasoning. AI allow करता है machines को कि वो carry out करें task को जैसे कि problem solving, learning, planning और reasoning. In terms of technology and innovation, it is most likely the development that is expanding the fastest. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के टर्म्स में ये काफ़ी अच्छा लाइकली डेवलपमेंट करता है, इसमें एक्सपेंड करता है फास्टेस्ट. इन एडिशन अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स थिंक एआई हैज़ द पोटेंशियल टू रिसॉल्व सीरियस प्रॉब्लम्स एंड अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस. और इसके अलावा एडिशन में काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स सोचते हैं जो एआई है इसमें पोटेंशियल होता है सीरियस प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए और अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस करने के लिए. नेक्स्ट इज करेक्ट. बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Next is areas of AI. In modern culture, artificial intelligence is applied in many different contexts. Modern culture में artificial intelligence जो AI ही applied की जाती है काफ़ी सारे अलग अलग context में. Because of its ability to effectively handle complex issues across a range of fields such as healthcare, entertainment, banking and education, it is becoming more and more significant in today's society. क्योंकि जो इसकी ability है effectively ये handle करती है complex issues को पूरे फील्ड्स के रेंज के अक्रॉस जैसे कि हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन गया है आज के टाइम पर आज की सोसाइटी में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई जो है ये हमारी डेली लाइफ को काफ़ी अच्छा मोर एफिशिएंट और कंफर्टेबल भी बनाता है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एरियाज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड. काफ़ी सारे मतलब कुछ जगह है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस इन द यूनिवर्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है ये एक्सट्रीमली काफ़ी हेल्पफुल भी है कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर उसको रिसॉल्विंग करने के लिए. एआई टेक्नोलॉजी कैन एग्जिस्ट इन गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग हाउ इट ऑपरेट्स इट्स ओरिजिन सो ऑन. एआई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए यूनिवर्स के लिए जिसमें इंक्लूड है कि कैसे वो ऑपरेट्स होता है, इसका ओरिजिन क्या है और बहुत सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज गेमिंग. गेमिंग एआई कैन बी यूटिलाइज टू प्ले गेम्स. गेमिंग एआई से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, गेम्स को खेल सकते हैं. एआई मशीन्स कैन प्ले स्ट्रेटेजिक गेम्स लाइक चेस इन विच द सिस्टम मस्ट कंसिडर वास्ट नंबर ऑफ प्रोबेबल लोकेशंस. एआई मशीन्स प्ले करती हैं स्ट्रेटेजिक गेम्स को जैसे कि चेस वगैरह. इसके सिस्टम में कंसिडर करती है कि काफ़ी सारे नंबर्स में प्रोबेबल लोकेशंस वगैरह भी होती हैं. Next is healthcare. AI is being used in healthcare industry to make better and faster diagnosis than humans. AI जो है वो उसका यूज़ करते हैं हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह में भी बेटर और फास्टर डायग्नोसिस बनाने के लिए ह्यूमन से भी ज़्यादा. AI can help physicians diagnose patients and also notify them when a patient's health is getting worse so that treatment can begin before to the patients being admitted to the hospital. AI जो है वो हेल्प करता है फिजिशियंस डायग्नोसिस के लिए भी और नोटिफाई करता है कि कैसे जब पेशेंट्स की जो हेल्थ है वो काफ़ी बेकार होती जा रही हो और उसको ट्रीटमेंट है शुरू करने से पहले जो पेशेंट है उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में. नेक्स्ट इज फाइनेंस. AI एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट मैचेस फॉर ईच अदर. AI और फाइनेंस इंडस्ट्रीज दोनों ही काफ़ी अच्छा मैच है दो एक दूसरे के लिए आपस में. ऑटोमेशन, chatbots, adaptive intelligence, algorithm trading and machine learning are all being incorporated into financial procedures. ये सभी क्या है एक अच्छे incorporated है financial procedures में. Next is Nobit. बच्चों ये आपको खुद से read करना है. Read it. Next is data protection. Data security is critical for every business and cyber attacks on the rise in the digital age. डाटा सिक्योरिटी काफ़ी क्रिटिकल है सभी बिजनेस के लिए साइबर अटैक्स के लिए जो कि राइज हो जाता है डिजिटल एज में. AI कैन हेल्प यू कीप योर डाटा सेफ एंड सिक्योर. AI आपकी हेल्प करता है कि जो आपका डाटा है वो बिल्कुल सेफ रहे बिल्कुल सिक्योर रहे.
Social media, Facebook, Twitter, and Snapchat are just few examples of social media platforms with millions of users' profiles that must be saved and handled efficiently. Facebook, Twitter, Snapchat, ये कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स की प्रोफाइल्स बनी हुई है और वो सेव्ड हुई हुई हैं और एफिशिएंटली हैंडल्ड भी हुई हुई हैं. ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय एआई. ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है और एआई के द्वारा मैनेज भी किया जाता है. एआई कैन शिफ्ट थ्रू लार्ज amount of data to find the most recent trends, hashtags and consumer needs. तो AI है वो शिफ्ट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के थ्रू, जो फाइंड करता है मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स को, हैशटैग्स को, कंज्यूमर्स की जरूरत को. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवलर. AI is becoming Next is transportation and travel. AI is becoming more and more significant for the travel sector. AI काफ़ी अच्छा more and more significant हो गया है travel sector के लिए. AI is able to do a number of travel related jobs including as booking, reservations and advising clients on the best hotels, flights and routes. AI काफ़ी सक्षम है नंबर ऑफ ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स को करने के लिए, जिसमें बुकिंग, रिजर्वेशंस भी इंक्लूड है, एडवाइजिंग क्लाइंट्स भी इंक्लूड है, बेस्ट होटल्स के लिए फ्लाइट्स, रूट सर्विस में इंक्लूड है. In order to deliver better and faster service, the traveler industry is using AI-powered chatbots that can interact with consumers. The travel industry is using AI-powered chatbots that can interact with consumers in a human-like manner. अच्छा डिलीवर करने के लिए, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो भी AI पावर्ड चैटबॉट्स का यूज़ करती है कस्टमर्स को इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन लाइक मैनर की तरह से. नेक्स्ट इज रोबोटिक्स. इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. रोबोटिक्स की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है. टिपिकली जनरल रोबोट्स आर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ सिंगल रेपिटेटिव एक्टिविटी. टिपिकली जो जनरल रोबोट्स होते हैं वो प्रोग्राम्ड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक सिंगल रेपिटेटिव एक्टिविटी को. हाउएवर यूजिंग एआई वी मे कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंट रोबोट दैट कैन परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस रादर दैन बीइंग प्री प्रोग्राम्ड. इसके अलावा अगर हम एआई का यूज़ करें तो जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंट रोबोट को, परफॉर्म कर सकता है टास्क को जो बेस्ड होता है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, बल्कि इसके अलावा हम प्री प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. एआई इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, फॉरेन एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस. एआई का भी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स के फॉर्म में सॉलिड क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए. AI in agriculture has the potential to be extremely beneficial to farmers. AI जो है एग्रीकल्चर में ये काफ़ी पोटेंशियल है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मिलेगा इसको फार्मर्स से. E-commerce. AI is giving the e-commerce industry a competitive advantage. E-commerce. AI is giving the e-commerce industry a competitive advantage and it is becoming increasingly demanded in the market. AI जो है वो देती है e-commerce industries वगैरह competitive advantage के लिए, और यहाँ तक कि काफ़ी अच्छी increasingly demanded भी है मार्केट में. Shoppers can use AI to find related products in their preferred size, color और brand. जो shoppers होते हैं वो यूज़ करते हैं AI का related products को find करने के लिए, इसके preferred करते हैं वो size को, color को, brand को भी. Education. AI can automate grading, giving the industry more time to educate. AI एक automate grading है जो इंस्ट्रक्टर देती है टाइम टू टाइम एजुकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा. एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन AI chatbots can communicate with students. टीचिंग असिस्टेंट के तरह से ही जो AI chatbots होता है वो भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. नेक्स्ट इज टेक्ट. बच्चों की एक्टिविटी को खुद से कंप्लीट करनी है. Next, parts of artificial intelligence. Artificial intelligence can be used to solve real-world problems by implementing the following processes techniques. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सच में यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग इन प्रोसेसेस को टेक्निक्स के द्वारा. मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज अ साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू इंटरप्रेट प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. मशीन लर्निंग एक साइंस है जिसमें हमें मिलके मशीन्स वगैरह इंटरप्रेट करने के लिए प्रोसेस होता है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डाटा को, सोल्व करते हैं वर्ल्ड के रियल प्रॉब्लम्स के ऑर्डर में. नेक्स्ट इज डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटिंग न्यूरल नेटवर्क्स ऑन हाई डायमेंशनल डाटा टू गेन इंसाइट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशंस.
डीप लर्निंग एक प्रोसेस है इम्प्लांटिंग न्यूरल नेटवर्क्स का हाई डायमेंशनल डाटा में, जिसमें हम इंसाइट्स गेन करते हैं सॉल्यूशंस के फॉर्म में। Deep learning is an advanced field of machine learning that can be used to solve more advanced problems. Deep learning एक advanced field है machine learning की, जिसमें हम यूज करते हैं अपनी more advanced problems को solve करने के लिए। Next is natural language processing. Natural language processing (NLP) refers to the science of drawing insights from natural human languages in order to communicate with machines and grow businesses. जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है एनएलपी है, वो रेफर करते हैं हम साइंस को, साइंस ऑफ ड्राइंग्स को। इसके अलावा जो नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं कम्युनिकेट के फॉर्म में, कम्युनिकेट के ऑर्डर में मशीन्स के साथ, वो बिजनेस को भी ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स. रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन डिफरेंट ब्रांचेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स. रोबोटिक्स एक ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फोकस करती है अलग अलग ब्रांचेस और एप्लीकेशंस पर रोबोट्स की। AI robots are artificial intelligence acting in a real-world environment to produce results by taking accountable actions. AI robots artificial agents हैं जो एक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हम अकाउंटेबल एक्शंस वगैरह भी लेकर के उसके द्वारा। सोफिया द ह्यूमनॉइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ AI इन रोबोटिक्स. सोफिया जो ह्यूमनॉइड है एक अच्छा एग्जांपल है AI का रोबोटिक्स में। Next is physiologic. Physiologic is the computing approach based on the principles of degrees of truth instead of the usual modern computer logic that is Boolean in nature. Physiologic जो है वो कंप्यूटिंग अप्रोच है जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ ट्रूथ पर। इसके अलावा वो यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक पर, जैसे कि Boolean नेचर. Physiologic is used in the medical field to solve complex problems that involve decision making. फिजियोलॉजिक का हम यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है। दे आर ऑल्सो यूज इन ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस. इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस भी यूज़ किया जाता है, व्हीकल इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड सो ऑन. व्हीकल इन्वायरमेंट कंट्रोल भी और बहुत कुछ. एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम इन एन Expert systems. An expert system is an AI-based computer system that learns and reciprocates the decision-making ability of a human expert. Expert system जो है वो एक AI-based computer system ही है जो learn करता है, सिखाता है, reciprocates करता है हमारे decision जो बनाए होते हैं उसके human experts की ability को. Types of artificial intelligence. Following the different types of artificial intelligence. नीचे आपको कुछ अलग-अलग artificial intelligence के types दे रखी हैं. Reactive machines. These machines are the basic types of AI. ये जो machines होती हैं ये basic types होता है AI का. Such AI systems focus only on current situations and react as per the best possible action. ये AI systems जो होते हैं focus करते हैं सिर्फ current situations पर और react करते हैं as per जो best possible action होता है. They do not store memories for future actions. ये future actions के लिए memory को store करके नहीं रखते हैं. IBM Deep Blue System and Google's AlphaGo are examples of reactive machines. आपको कुछ examples रखे हैं reactive machines के. Next is limited memory. These machines can store data or pass memories for a short period of time. जो machines होती हैं डाटा को store करती हैं और pass memories को भी store करती हैं छोटे period of time के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए. For example, self-driving cars. Example दे रखा है आपको self-driving cars. They can store information to navigate the road, speed and distance of nearby cars. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, नेविगेट करवाती है रोड को, स्पीड को और पास के कार्स के डिस्टेंस को. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ माइंड. दीज सिस्टम्स अंडरस्टैंड इमोशंस, बिलीव्स एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक ह्यूमंस. ये जो सिस्टम होते हैं ये समझते हैं इमोशंस को, मतलब भावनाओं को, बिलीव्स को और रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ह्यूमंस की तरह से ही. These kinds of machines are still not invented and it's a long-term goal for the researchers to create one. इस टाइप की जो मशीन्स होती हैं ये अब तक भी इन्वेंटेड नहीं हुई हैं. लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए रिसर्चर्स जो होते हैं जो खुद से क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस AI इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सेल्फ अवेयरनेस AI जो है वो फ्यूचर है इंटेलिजेंस का. These machines can outsmart humans. ये machines जो होती हैं ये outsmart humans होती हैं. If these machines are invented, then it can bring a revolution to human society. ये machines invented हो गई तो ये revolution ला देगी human society में. Next is snapshot. First is with artificial intelligence, machines perform functions such as learning, planning, reasoning and problem solving. इंटेलिजेंस के साथ जो मशीन्स होती हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जैसे कि लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग.
सेकेंड पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन टुडे सोसाइटी। इस सोसाइटी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ वेज में। थर्ड पॉइंट, AI technology can assist in gaining a better understanding of the universe, including how it operates, its origin and so on. AI टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है गेनिंग करने के लिए, पाने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को, बेटर नॉलेज को यूनिवर्स के लिए, जिसमें वो कैसे ऑपरेट होता है, उसका ओरिजिन क्या है और बहुत कुछ, ये सब चीज़ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज AI is capable of doing a variety of travel related tasks, including making travel arrangements and recommending hotels, flights and the best routes to customers. जो AI है वो कैपेबल है वैरायटी ऑफ ट्रैवल रिलेटेड टास्क को करने के लिए। इसमें मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी इंक्लूड है, रिकमेंडिंग होटल्स भी इंक्लूड है, फ्लाइट्स और अच्छे रूट्स जो हैं कस्टमर्स के लिए वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। लास्ट पॉइंट, डीप लर्निंग इज एन एडवांस फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट कैन बी यूज टू सॉल्व मोर एडवांस प्रॉब्लम्स। डीप लर्निंग एक एडवांस फील्ड है मशीन लर्निंग की, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी एडवांस प्रॉब्लम्स को, जो काफ़ी सारी एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।